एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल। यहाँ पर होली है इसलिए थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज़ है, सो प्लीज़ बियर दैट एक्सटर्नल नॉइज़। मैंने माइक हाथ में पकड़ा है ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए। तो चैप्टर नंबर जो 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर कौन से डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है। सो देखिए पन्नट स्क्वेयर जो है ना, चक्कर बोर्ड मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, उसका भी आपको चक्कर बोर्ड बनाना है। सो आ सकता है कि डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 या 3 मार्क के लिए अगर वो क्वेश्चन आया तो आपको जो चक्कर बोर्ड है, जो पन्नट स्क्वेयर है, वो आपको बनाना है। देन पेडिग्री, पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेडिग्री भी आनी चाहिए। और क्रोमोजोम, देखिए क्रोमोजोम दिए हैं। क्रोमोजोम क्या होता है बेसिकली, क्रोमोजोम ना, देखिए आपका डीएनए जो होता है ना, वो ऐसा ना एकदम ढीले फॉर्म में पड़ा होता है, धागे के फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। फिर ना एक स्टेज आती है, सेल साइकिल होती है। फिर सेल साइकिल में क्या होता है ना, मेटाफेज में आप पढ़ते हो कि मेटाफेज में आप बहुत अच्छे से क्रोमोजोम को स्टडी करते हो। क्यों? क्योंकि तब जो आपका ये जो ढीला धागे की तरह जो आपका डीएनए पड़ा है, ये कॉम्पैक्ट होता है और ये कुछ ना ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ठीक है, तो इसी ही को कहते हैं कॉम्पैक्ट होना। जो डीएनए है वो कॉम्पैक्ट हुआ, कंडेंस हुआ, तो उसी को कहते हैं क्रोमोजोम। तो यहाँ पर क्रोमोजोम में आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम दिए हैं, जिसके अंदर आपको क्या है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो होता है ना, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इस सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्या होता है ना, आपको क्रोमोजोम को अपने डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। सो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सो ये जो होती है ना, इसे पी कहेंगे, देन इसे क्यू कहते हैं। सो आप देख सकते हो ये है आपका क्रोमोजोम, और मैंने क्या कहा था, पी एंड क्यू। ये पी आर्म होती है और ये क्यू आर्म होती है। और ये पी आर्म क्या होती है, ये छोटी छोटी होती जाती है। बाजू, क्रोमोजोम की 2 बाजू होती है, एक पी होती है, एक क्यू होती है। ऊपर वाली पी, नीचे वाली क्यू। नीचे वाली को कुछ नहीं होने वाला, जैसी कि तैसे रहेगी, ये ऊपर वाली छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। और देखिए, तो ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर, और ये है आपका क्रोमोजोम, और ये है सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर क्या होता जाएगा, ऊपर ऊपर होता जाएगा। एंड यहाँ पर आपको दिया भी है कि मेटासेंट्रिक जब बीच में हो, सेंट्रोमियर जब बीच में हो, देन सब मेटासेंट्रिक जब वो थोड़ा सा आगे जाए, देन एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये देखिए, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पन्नट स्क्वेयर चक्कर बोर्ड वाला वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस के लिए करना है। एंड जो आपको होगा ना, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा लॉ होता है, मेंडल का जो 3rd लॉ होता है। मेंडल के 3rd लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा है मेंडल का 3rd लॉ? मेंडल का 3rd लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देन आपको पेडिग्री आनी चाहिए, क्रोमोजोम, तो मैंने आपको जो दिखाया वो एकदम अच्छे से करना है। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरेंट, न्यूक्लियोसोम एंड टीआरएनए, इनके डायग्राम बहुत अच्छे से करने हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन होता है कि जहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स होते हैं, दोनों के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर अलग अलग होती है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो डीएनए है, डीएनए से हम एमआरएनए बनाते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनाना, देन उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनाना, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन वो जो एमआरएनए बना है उससे प्रोटीन बनाना, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इसकी डेफिनेशन भी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। देन लैक ओपेरॉन का आपको पढ़ना है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिया है आपको, वो आपको करना है। और टीआरएनए के आपको डायग्राम करने हैं अच्छे से। सो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। सेंट्रल डॉगमा तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सो देखिए, ये होता है आपका डीएनए, ठीक है। सो ये जो आपका डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपका डीएनए बनाएगा एमआरएनए, और फिर ये जो एमआरएनए है, ये बनाएगा आपका प्रोटीन। ये एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। सो डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। अब ये जो डीएनए है, ये खुद भी तो रेप्लिकेट होगा, तो डीएनए से डीएनए भी बनता है। सो डीएनए से डीएनए भी बनता है। सो जो आपका डीएनए है, आपके डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनना, इसे क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, इसे कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से डीएनए बनना, जिसे कि रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनना, जिसे कि ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एमआरएनए से प्रोटीन बनना, जिसे कि ट्रांसलेशन कहेंगे। और इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सो ये आपको आ सकता है, तो सेंट्रल डॉगमा तो आपको पता होना चाहिए, डिफाइन सेंट्रल डॉगमा। तो जब भी आया ना कि डिफाइन सेंट्रल डॉगमा या सेंट्रल डॉगमा आपने देख लिया क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बस यही बनाना है, डीएनए, देन डीएनए से एमआरएनए बनेगा, जिसे
कैसे बनेगा? डीएनए से mRNA ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। अब आपको पता है देयर इज अ 2 टाइप ऑफ सेल, यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल। तो यूकारियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, देन प्रोकारियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, देन ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो आपको पता है जो यूकारियोटिक सेल होती है, सपोज ये कोई मैंने यूकारियोटिक सेल बनाई, तो आपको पता होता है यूकारियोटिक सेल के पास क्या होता है, ये है यूकारियोटिक सेल। तो यूकारियोटिक जो सेल होती है उसके पास होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो इसके पास जो न्यूक्लियस होगा, ये सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। आपको पता है प्रोकारियोटिक सेल जो होती है, प्रोकारियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकारियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, और प्रोकारियोटिक सेल के पास तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होता ही नहीं है। सो क्या होगा बेसिकली, तो इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, तो यूकारियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकारियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। और प्रोकारियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होगा? वो साइटोप्लाज्म में होगा। वो किधर होगा? वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये एमसीक्यू के लिए बन सकता है। एमसीक्यू के लिए क्या बनेगा कि ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस इन यूकारियोटिक सेल, आपको पता है न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस इन प्रोकारियोटिक सेल, आपको पता है साइटोप्लाज्म। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूकारियोटिक सेल के अंदर कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, एंड प्रोकारियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। नाउ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो यहाँ पर डीएनए है, तो इस डीएनए से क्या बनेगा? इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए कुछ ऐसे होता है। सो एमआरएनए बनेगा कहाँ? यूकारियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। प्रोकारियोटिक सेल के अंदर क्या है? यहाँ पर ऐसे ही पड़ा होता है, डीएनए पड़ा होता है, ठीक है, प्रोकारियोटिक सेल का। तो यही से क्या बनेगा? यही से बनेगा आपका एमआरएनए, यही से बनेगा एमआरएनए, यही से बन जाएगा ऐसे एमआरएनए। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है। फिर इसी एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इसी एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा ऐसे। सो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो ये अमाइनो एसिड है। बिटवीन 2 अमाइनो एसिड कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए क्या होगा? ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया, ये एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए के अंदर, ये एमआरएनए बेसिकली, और यूकारियोटिक सेल के अंदर और एक चीज़ होती है, एमआरएनए ऐसे ही नहीं बनता, पहले एचएनआरएनए बनता है, और फिर एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होगी, और फिर प्रोसेसिंग होने के बाद ये एमआरएनए बनेगा। फिर ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। आपको क्या पता चल रहा है? यूकारियोटिक सेल के अंदर डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होकर एमआरएनए बनता है। फिर वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, और फिर न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से प्रोटीन बनना इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। सो यूकारियोटिक सेल में ट्रांसलेशन कहाँ होगा? सो यूकारियोटिक सेल में ट्रांसलेशन होता है आपका साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन होगा आपका न्यूक्लियस में। तो ये आपको याद रखना है। देन जो प्रोकारियोटिक सेल है, प्रोकारियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ले लो, ट्रांसलेशन ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों किधर होने वाला है? दोनों होने वाला है साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है। जो प्रोकारियोटिक सेल है इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है। सो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर है, सेंट्रल डॉग्मा आपको क्लियर है। देन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है, यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सो बेसिकली ग्राफ आ सकता है आपको, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है कि भाई बताओ कौन सा टाइप ऑफ सिलेक्शन है। तो इसलिए आपको ग्राफ पर काम करना है। आप वो ग्राफ देख लो, मैं भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी उस ग्राफ के बारे में। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमें ये देखना होता है बेसिकली कौन सा कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, क्या मेन कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, मतलब यही देखना होता है। तो एक्सट्रीम कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पर वो ग्राफ होते हैं कि वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है या कौन सा सिलेक्शन है। सो आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में ड्रॉ और ग्राफ, मतलब ग्राफ वाले आपको क्वेश्चन करने हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक क्या करना है आपको ये वीडियो शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल।